धारा है धारा जो देती दुखों से अमृत की धारा जो देती समझा तुम्हें देवता बनना है प्यारा देखो गलती न करना दोबारा अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान विकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर करने के लिए। तो हम सभी आत्मा इसी नशे में स्थित होकर कि वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 1 सितंबर 2021 बाबा के महावाक्य पहले सुनते हैं। मुरली का सार। मीठे बच्चे, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। ये जो मीठी मुरली बाबा सुना रहे हैं हमें, ये सुना करके क्या कर रहे हैं? हमारे प्राण बचा रहे हैं। प्रश्न है आज का, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? उत्तर है, हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए। अगर ये निश्चय है हमें, और वो किसे होगा? तकदीरवान बच्चों को। हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। माया ने जो पंख काट दिए हैं, वे पंख देने, अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। यह निश्चय किसे होगा? तकदीरवान बच्चों को ही होता है। गीत है आज का, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में। तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा गुप्त है, बाप भी गुप्त है। जब बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष है तो बाप भी प्रत्यक्ष है। आत्मा गुप्त है तो बाप भी गुप्त है। तुम जानते हो बाप आया हुआ है हमको बेहद का वर्षा देने। उनकी है श्रीमत। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उनमें नाम बदली कर दिया है। अब तुम जानते हो श्रीमद भगवान वाच है ना, यह भी समझ गए।
भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है, वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी सत्यनारायण की है, गाया जाता है अमर कथा अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनाने की है। बात एक ही है, यह मृत्युलोक भारत ही अमरपुरी था, यह किसको पता नहीं है। यहाँ भी अमर बाबा ने भारतवासियों को सुनाया है। एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं है, बाबा कह रहे हैं एक द्रौपदी एक पार्वती की बात नहीं है। हम सब कौन है? पार्वतियां हैं, द्रौपदियां हैं। यह तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे रूहों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया बच्चों को आत्माभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं, दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं तो पिता परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? कह देते आत्मा सो परमात्मा। कितनी बारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। इस समय मनुष्यों की बुद्धि कोई काम की नहीं है, अपने ही विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए यह कोई नई बात नहीं, जानते हो ड्रामा अनुसार उनका भी पार्ट है, ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। आजकल दुनिया में हंगामा बहुत है, अभी तुम बच्चे हो, विनाश काले प्रीत बुद्धि, जो बाप से विपरीत बुद्धि है उसके लिए विनश्यंती गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है, यह भी जानते हो बरोबर। महाभारत लड़ाई लगी थी, बाप ने राजयोग सिखाया था, शास्त्रों में तो टोटल विनाश लिख दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होना नहीं है। फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी न रहे, फिर सिर्फ 5 तत्व रह जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए? दिखाते हैं कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया, बालक ऐसे आ सकता? आ कैसे सकता? शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी है जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगने हैं, वह भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, यह भी गाया हुआ है। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं, तुम सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतितों को पावन बनाते हैं, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। बाप को कब सर्वव्यापी माना जा सकता है क्या? बाप को कब सर्वव्यापी माना जा सकता है क्या? तुम बच्चे समझते हो, हम पारस बुद्धिमान पारसनाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वह कौन है, क्या करके गए, अर्थ नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है, भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरात के महल थे, कल की बात है। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं सिर्फ एक सतयुग को, और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है, इसलिए कहा जाता है आज भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसको स्मृति रह ना सके, तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है, जानते हो 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ ना। वह तो है हठ योगी, टांग टांग पर चढ़ाकर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसे कर नहीं सकती, बैठ भी ना सको। कितने ढेर चित्र भक्ति मारते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, यह कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। बाबा कह रहे तुम्हें कोई हठ योग में बैठने की जरूरत नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे से तो बैठते हैं, बाप वह भी नहीं कहते जैसे चाहो वैसे बैठो, बैठकर थक जाओ तो अच्छा लेट जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते, ये तो बिल्कुल सह समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। बल कितना भी बीमार बीमार हो सकता है सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाए। गाया जाता है ना, गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की बातें। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण तन से निकलने। तुम बच्चे आते हो तो हमको छोड़कर जाते हो, बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा, मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको न अपने घर का पता है, न आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती है, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान न बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती। यह भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत हो गया है, यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था हो न सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते हैं, लॉ नहीं कहता।
बाप यह सब राज बैठ समझाते हैं धारण करने के लिए, फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना। बाबा कह रहे वैसे तुम्हें ये सारी बातें किस लिए की, इसे सुन के धारण करना है, लेकिन बाप कह रहे फिर भी मुख्य बात क्या है, बाप को याद करना, सुदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। तुम एक सेकंड में सब ज्ञान लेते हो, दुनिया में किसको भी पता नहीं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सभी का एक बाप है। कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं, ऐसे नहीं कोई तक्षक सर्प ने डसा तब काला हुआ, यह तो कामचिता पर चढ़ने से मनुष्य काला हो जाता है। राम को भी काला दिखाते हैं, उनको भला किसने डसा, कुछ भी समझते नहीं। फिर भी जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर में नहीं है तो तकदीर भी क्या करेंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर वह बैठते ही ऐसे जैसे कुछ भी नहीं समझते, इतना भी निश्चय नहीं बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ तो ऐसे आकर बैठते हैं, इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। वह फिर क्या आकर करेंगे, राजधानी स्थापन होती है तो नौकर चाकर, प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। आगे चल कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे परंतु है मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा होगा। बाबा कह रहे बाद में अगर तुम करना चाहोगे, चारों तरफ बड़ी शांति होगी, उस तुम करना भी चाहोगे, कोशिश करोगे, परंतु मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं, इतने सेंटर से कई आकर अच्छी रीति समझेंगे भी। यह भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश भी सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है। कहते हैं जन्म कम है परंतु झाड़ की वृद्धि तो होनी ही है। जब तक बाप है तब तक सब धर्म की आत्माओं को यहाँ आना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा, अभी तो सबको आना ही है, परंतु ये बातें कोई समझते नहीं। कहते भी है भक्तों का रक्षक भगवान, तो जरूर भक्तों पर आपदा आती है। रावण राज्य में बिल्कुल ही सब पाप आत्मा बन पड़े हैं। रावण राज्य है कलयुग अंत में, राम राज्य है सतयुग आदि में। इस समय सब आसुरी रावण संप्रदाय है ना। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब यह नर्क है, तभी तो कहेंगे स्वर्ग में गया, यानी नर्क में था तभी तो कहते हैं स्वर्ग में गया। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा नाम है, यहाँ तब क्या था, जरूर नर्कवासी था। यह तो समझते नहीं कि हम नर्कवासी है। अब तुम समझते हो बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाएंगे। गाया भी जाता है हेवनली गॉडफादर, वही आकर हेवन स्थापन करेंगे। सभी गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, हम पतित है पावन बनाने वाले आप हो। वह सब है भक्ति मार्ग की सीता है, बाप है राम, किसको सीधा कहो तो मानते नहीं, राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, तुम जैसे कि अलग दुनिया के हो गए हो। बाप समझाते हैं अभी सबको तमो प्रधान भी जरूर बनना है, तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाए। बाप कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते हैं भल तुम बच्चे सर्विस भी अपनी करते हो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो, सतो प्रधान बनने का और कोई रास्ता बता न सके। सबका रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा बाप भी अविनाशी। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, उनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर में लगाओ तो स्वीट होम में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हमें अपने स्वीट साइलेंस होम में जाना है। बाबा कह रहे तुम्हारी बुद्धि में है, जिन्हें निश्चय है उन्हें ये है कि अभी हमें स्वीट साइलेंस होम में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सब संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो क्या पढ़ाया हमारे बाबा ने, कौन बताए? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम बाबा ने तो आज एक क्लियर उदाहरण देके समझा दिया कि हमें ना अच्छे के लिए प्रयास करना चाहिए, और हमारे बाबा हमें स्वर्ग का राजा बना रहे हैं, बादशाही दे रहे हैं 21 जन्मों के लिए। उसके लिए हमें ना निरंतर, चाहे हम किसी भी अवस्था में रहें, हमें उसी पे ही कार्य करना चाहिए, उन्हीं की याद रहनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं
कि ये जो पृथ्वी में हम खुशहाल रहते हैं ना, कोई देख लेता है किसी ने बहुत बड़ा घर बना लिया या हर चीज़ की सुविधाएँ उसके पास, सब चीज़ हैं, लेकिन वो नरक में ही रह रहा है। वो आंशिक रूप से सुख है उसे, लेकिन हमें स्वर्ग स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग वो कहते हैं ना, जब कोई उदाहरण देके समझाया कि कोई मर गया तो बोलते हैं कि ये स्वर्गवासी हो गया, यानी कि स्वर्ग को चला गया। वो बोल दिया लेकिन समझे ही नहीं। बाबा कह रहे हैं कि तुम इस बात को समझो। जब तुम समझोगे, जब भी अपने सारे सत्कर्म करते चलोगे मेरे मेरे साथ, मुझको अर्पण करते चलोगे, मेरे ज्ञान को धारण करके चलोगे, तो जब तुम इस बात को समझ जाओगे, तो तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, और जब तुम सही रास्ते पे चलोगे, तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य सार ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी एक बात की याद रहे, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बुद्धि को अपने स्वीट साइलेंस में लगाना है। वरदान सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं तो सदा साथ का अनुभव करते हैं, उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। इतनी अच्छी बात बता दी बाबा। कुछ भी आए पकड़ो बाबा। स्लोगन किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट बने। बाबा क्या कहते हैं, क्यों में ना जाओ, मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कारण में ना जाओ, निवारण ढूंढो। तो वही कह रहे किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मनी है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना, मैं सदा खुशी में मन की डांस करने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा खुशी में मन की डांस करने वाली आत्मा, वो तभी हो सकेंगे जब आप सदा हल्के रहेंगे। हल्के कब रहेंगे, जब बाप को याद करेंगे। और कोई भी कठिन परिस्थिति आए, बोझा आए, बाप को पकड़ाओ, आते जाओ, पकड़ाते जाओ, आते जाओ, पकड़ाते जाओ, तो लाइट रहेंगे। लाइट रहेंगे तो डांस करेंगे। आज मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, सुनते हैं मातेश्वरी जी के महावाक्य। योग और ज्ञान दो शब्द है। योग कहा जाता है परमात्मा की याद को, और कोई की याद के संबंध में योग शब्द नहीं आता। गुरु लोग जो भी योग सिखलाते हैं वह भी परमात्मा की तरफ ही लगाते हैं, परंतु उनको सिर्फ परमात्मा का पूरा परिचय नहीं है, इसलिए योग की पूरी सिद्धि नहीं मिलती। योग और ज्ञान दोनों बल हैं जिस दोनों के पुरुषार्थ से माइट मिलती है और हम विक्रमाजीत बन श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं। योग अक्षर तो सभी कहते हैं, परंतु जिससे योग लगाया जाता है उनका पहले परिचय चाहिए। अब यह परमात्मा का परिचय भी हमें परमात्मा द्वारा ही मिलता है। उस परिचय से योग लगाने से पूर्ण सिद्धि मिलती है। योग से हम पास्ट विकर्मों का बोझा भस्म करते हैं, और ज्ञान से भी पता पड़ता है कि आगे के लिए हमको कौन सा कर्म करना है और क्यों। जीवन की जड़ है संस्कार। आत्मा भी अनादि संस्कारों से बनी हुई है, परंतु कर्म से वो संस्कार बदलते रहते हैं। योग और ज्ञान से आत्मा में श्रेष्ठता आती है और जीवन में बल आता है, परंतु यह दोनों चीज मिलती है कहाँ से, परमात्मा से। कर्म बंधन से छुड़ाने का रास्ता भी हमें परमात्मा से प्राप्त होता है। हमने जो भी कर्मों से कर्म बंधन बनाए हैं उनसे मुक्ति हो, और आगे के लिए हमारे कर्म विकर्म न बने, तो इन दोनों का बल परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। योग और ज्ञान दोनों ही चीज परमात्मा दे आता है। योग अग्नि से किए हुए विकर्म भस्म कराते हैं, और ज्ञान से भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, जिससे कर्म अकर्म होता है। तभी तो परमात्मा ने कहा है कि इस कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है। अब तो हम आत्माओं को डायरेक्ट परमात्मा का बल चाहिए। शास्त्रों द्वारा वह योग और ज्ञान का बल नहीं मिल सकता, परंतु उस सर्वशक्तिमान बलवान द्वारा ही बल मिलता है। अब हमको अपनी जीवन की जड़ यानी संस्कार ऐसे बनाने हैं जिससे जीवन में सुख मिले। तो परमात्मा आए जीवन की जड़ में शुद्ध संस्कारों का बीज डालते हैं,
जिन शुद्ध संस्कारों के आधार पर हम आधा कल्प जीवन मुक्त बनेंगे। तो आज अम्मा जो है क्या कह रही है कि संस्कार अपने अच्छे बनाने हैं। संस्कार कहाँ जाते हैं? आत्मा में जाते हैं बाबा। और उस काम को कौन कर रहे हैं? हम खुद से नहीं कर सकते, परमात्मा कर रहे हैं। तो परमात्मा आए जीवन की जड़ में शुद्ध संस्कारों का बीज डालते हैं, जिन शुद्ध संस्कारों के आधार पर हम आधा कल्प जीवन मुक्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।